सभी को नमस्कार। अमल क्षार और लवण में अपनों ने पीएच स्केल के बारे में बात कर लिया। तो पीएच स्केल से आगे अपने बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो रसायन है अपने डेली लाइफ में क्या यूजेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक तो पैट फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण रसायन। अब इन रसायनों में दो चीजें एक ध्यान रखनी, एक तो ध्यान रखना है इसका सूत्र क्या है और दूसरा ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें अपने पहले बात करें सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ध्यान रखना है इसका जो कॉमन नाम है जिसको अपने साधारण भाषा में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? साधारण नमक, ठीक है। तो एक तो गया सूत्र और दूसरा क्या हो गया इसका सामान्य नाम क्या है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? साधारण नमक। अब बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक का जो शुद्धिकरण है वो किससे करते हैं अपने? नमक का शुद्धिकरण तो किससे किया जाता है? HCl गैस से, ठीक है। क्योंकि देखो जो नमक की झिल्ली वहां से नमक प्राप्त किया जाता है तो ठोस के रूप में क्या होता है, एक पत्थर हो जाता है, उसको क्या तोड़ने के लिए उसको आगे क्या किया जाता है? आयोडीनीकरण, ठीक है। आयोडीन युक्त बनाया जाता है उसको। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि नमक को आयोडीन युक्त करने के लिए ठीक है किसका प्रवाह किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का क्या किया जाता है? प्रवाह। तो ये दो क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। आयोडीन युक्त का मतलब है जैसे अपने को खाने में टेस्ट मिलता है, नमक मिलाते हैं तो किसके थ्रू मिलता है? आयोडीन से, ठीक है। तो उसके लिए इसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए किसका प्रवाह किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब अपने नेक्स्ट वाले इसके उपयोग के बारे में, इसके उपयोग कौन कौन से हैं। एक तो ध्यान रखना इसका परिरक्षण में यूज किया जाता है, परिरक्षण, ठीक है। परिरक्षण का मतलब ये होता है जैसे विदेशों में क्या होता है कि जो मांस होता है उसको सेव रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक। नमक का एक ढेर होता है और उसमें क्या रखा जाता है? जैसे मांस मछली होगी, तो ये चीजें पता चली आदिमानव के टाइम पे, तो वहीं से अभी भी यही यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद बात करें स्वाद के लिए, तो ये तो बता ही दिया आपको, स्वाद के लिए। तो ये दोनों चीज अपने यूज कहाँ करेंगे? भोजन में, ठीक है। उसके बाद बात करें जो अपने बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा होगा, ठीक है। तो इनके निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है? NaCl का। और बात करें औषधि, औषधि, अब औषधि कौन सी आ जाएगी? औषधि जैसे अपने बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में क्या है? नमक है कि नहीं है, तो वो किस में आ जाता है? वो औषधि के रूप में, ठीक है। जैसे पतंजलि हो गया, और भी जैसे और भी ब्रांड है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हिमकारी मिश्रण बनाने में, एक ध्यान रखना है हिमकारी मिश्रण बनाने में हिमकारी मिश्रण का मतलब होता है फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। जैसे आपने मटका कुल्फी खाई होगी तो उसमें थोड़ा सा नमक का भी टेस्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा मतलब पदार्थ बनाया जाता है, पदार्थ मतलब जैसे बंद निकाय में मटका होता है, मटके बंद निकाय में क्या किया जाता है? नमक और बर्फ को दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है।
तो उसमें नमक का जो गलनांक है वो क्या होता है, उच्च होता है, यानी नमक जल्दी से पिघलता नहीं है। ठीक है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, नमक और बर्फ दोनों को एक साथ रख के और बीच में कोई डोर रख दो तो उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हिमकारी मिश्रण। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये तो था NaCl कि अपने दैनिक जीवन में क्या है इसका यूज है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपने धावन सोडा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, धावन का मतलब भी नाम से है कि धुलाई और सफाई में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है Na2CO3 और 10H2। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे 10 का मतलब होता है डेका। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेट, तो डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके सूत्र की। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक तो बात हो गया कि वस्त्रों की धुलाई और सफाई में। ठीक है, तो वस्त्र व फर्श की धुलाई में, धुलाई व सफाई में। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना अपने को, जो उद्योगों में भी सफाई होती है वो किसके थ्रू होती है, वॉशिंग सोडा से। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, विभिन्न उद्योगों में सफाई के लिए। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सोडा बनाने में। और लास्ट में ध्यान रखना अपने को साबुन और अपमार्जक बनाने में भी। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉशिंग सोडा। तो इतना ही अपने को ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है इसका सूत्र क्या है, और दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि इसको बोलते क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये प्राप्त कैसे होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको टेम्परेचर देंगे तो ये प्राप्त होगा, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछ ले अकेला जो सोडियम कार्बोनेट है इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश, ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, सोडे की राख, तो वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। अकेला आ जाए तो ये तभी प्राप्त होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप टेम्परेचर दोगे तो ये प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा, साथ में क्या निकलेगा, CO2 और क्या निकलेगा, H2। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, दावन सोडे की। अब बात करते हैं अपने बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, अब देखो इसको एक नाम बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। अब इसका रासायनिक सूत्र तो याद हो ही गया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। सोडियम, ये H बीच में आ जाता है मतलब बाइकार्बोनेट। तो ये तो बात होगी सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। अब इसका प्राप्त कैसे करेंगे, वही तरीका, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट को टेम्परेचर दोगे तो ये प्राप्त होगा, तो इसका उल्टा कर लो, इसके उल्टा करोगे तो यानी वो कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा।
तो यही अपने को ध्यान रखना है। और एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, साल्वे विधि से क्या प्राप्त होता है? तो एक आता है साल्वे विधि। इसमें क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया, ठीक है, इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे भी ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से Na निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे H रह गया 2 और CO3 यानी CO और O यहाँ से लिख लिए, यानी H कितने रह गए यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास NH4Cl, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसी अमोनियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नौसादर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बहुत से क्वेश्चन बन गए जो अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो साल्वे विधि से क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं नौसादर, ठीक है। तो नौसादर का यहाँ पे आपको सूत्र भी ध्यान होगा, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये प्राप्त कैसे होता है ये आपको बता ही दिया, ठीक है। इसी का उल्टा करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, आपको प्राप्त होगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, बेकिंग सोडा के उपयोग। तो उपयोग की बात करें, इसका एक तो यूज किया जाता है भोजन में, ठीक है। और बेकिंग सोडा है तो इससे पाउडर भी बनाया जाता है, जो आपने देखा होगा जो छोले भटूरे बनते हैं, तो वो भटूरे जो उसमें जो क्रिस्पीपन और जो उसमें फ्लावट आते हैं वो किसके कारण आते हैं, बेकिंग पाउडर के कारण, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और बात करें अग्निशामक यंत्रों में, और वॉशिंग सोडा बनाने में, ये भी अपनों ने देख लिया, वॉशिंग सोडा बनाने में। और क्या हो सकता है, और एक है जो अपने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक है। इनके निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो बस यही अपने को ध्यान रखना है इनके उपयोग के बारे में। तो ये तो था बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें नगर परिषद सबसे ज़्यादा यूज करता है ब्लीचिंग पाउडर का। वो कैसे, जैसे अपने घरों में पानी आता है तो वो कई बार गंदा आता है, तो वो पानी गंदा नहीं आता, उसमें क्या होता है, उनके पास टंकी होती है, उसको साफ करने के लिए उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो विरंजक चूर्ण यानी इसको डाल के रखते हैं और अपने घरों में आता है, ताकि वो जो बैक्टीरिया है उनको क्या कर सके, मार सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले तो इसका सूत्र पता होना चाहिए अपने को, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो था विरंजक चूर्ण। अब इसमें अपने बात करें कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ गया है। तो एक तो ध्यान रखना अपने को कॉमन जो है कि जल के शुद्धिकरण में, और एक ध्यान रखना है वस्त्रों के विरंजन में। विरंजन का मतलब होता है जैसे ये कोई दाग धब्बा लग गया वस्त्रों पे, ठीक है, तो उसको उतारने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसी की तरह ध्यान रखो चमड़े के विरंजन में, ठीक है। और जैसे बालों को अपने रंगते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कईयों के ग्रीन होते हैं, पिंक हेयर होते हैं, तो वो किसके कारण होता है, किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। ब्लीच करते हैं वही है बालों को रंगने व विरंजन में, ठीक है। जो बालों में ब्लीच कराते हैं वो इसी के कारण कराते हैं,
बालों में भी कराते, कई चेहरे पे भी कराते हैं। जैसे शादियों के टाइम होता है तो चेहरे पे क्या कराते हैं, ब्लीच कराते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिख ले इसमें कि सौंदर्य प्रसाधन में। तो ये तो बात होगी किसकी, विरंजक चूर्ण की। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला और एक क्या ध्यान होना चाहिए, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अपने फिटकड़ी। फिटकरी जिसको क्या बोलते हैं अपने, एलम। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका एक तो फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला ही इसका है। फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al के ट्वाइस SO4 3 और 24H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, K2SO4 Al2 SO4 की थ्राइस और 24H2। ठीक है, तो इसका पूरा नाम अपने लिख लेते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम, लास्ट में क्या देगा, सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, उपयोग। तो फिटकरी का बचपन से अपने देखते रहे, एक यूज किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। ठीक है, पानी जैसे मिट्टी मुट्टी आ गई उसको नीचे बैठाने के लिए किसका यूज किया जाता है, फिटकरी का, यानी जल के शुद्धिकरण में। और रक्त का थक्का जमाने में, ये रक्त जब निकलता है तो रक्त के बाहर एक चार्ज हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, अब इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, अपने फिटकड़ी लगाते हैं तो बाहर एक शील्ड सी बन जाती है पॉजिटिव की। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो क्या है, एक बॉन्ड सा बना लेते हैं ताकि रक्त और ज्यादा ना बहे। ठीक है, उसके बाद बात करें चमड़े की टेनिंग, जिसको अपने बोलते हैं नोकिंग। ठीक है, टेनिंग में। और एक अपने देखा होगा जैसे जो नाई होते हैं, दाढ़ी कर रहे होते हैं तो कई बार कट लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फिटकरी का। तो अपने लिख सकते हैं कि आफ्टर शेविंग लोशन बनाने में। ठीक है, और एक है औषधि, औषधि बनाने में। कई देखा होगा फिटकरी को मतलब पीस के और उसको गर्म करके एकदम दवाई जैसा पाउडर बनाते हैं, तो किस में यूज करते हैं, औषधि बनाने में। ठीक है, तो ये तो बात होगी फिटकड़ी। तो फिटकड़ी का सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है फॉर्मूला कि इसका सूत्र क्या है, तो K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस 24H2। तो ये जो जितने भी फॉर्मूले एक साइड में लिख लो। ये तो क्या अपने पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको क्या करना, आपको एक ही पेज में ये सेट आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बना के रखें तो उसका ज़्यादा फायदा रहेगा अपने एग्जाम के टाइम में। ठीक है, बार बार अपने को इतने पेज ना पलटने पड़े, तो एक ही पेज पे ये सारा काम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और H2। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट और ये दो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा H2। ठीक है, ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों सेम ही है। ठीक है, अभी इसका नाम अपने को ध्यान नहीं, तो इसको मैं लिख देता हूँ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको हाफ दिख रहा है इसको बोलते हैं सेमी। ठीक है, और ये बोलते हैं हाइड्रेट। जैसे अपने 10 को डेका बोला था, तो अगर कई बार आपको ना लिखा है तो हमेशा क्या ध्यान रखना, सेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके। कई बार पूछा जाता है
कि ये अपने को प्राप्त कैसे होता है। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम, इसको क्या किया जाता है, 373 केल्विन पे रखा जाता है। तब रखा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीएफपी, और साथ में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, तो जिप्सम का अपने पास फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे हाफ है तो ये कितना होता है, दुगना। ठीक है, तो जिप्सम से ये प्राप्त होता है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, वाटर निकल रहा है, तो ये वाटर निकाल दो, H2, यहाँ पे H2 निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाफ। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट, और ये रह जाएगा सेमी हाइड्रेट। तो ये क्या है आपके पास, पीओपी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। तो ये अपने को बस इतना ही ध्यान रखना, ये प्राप्त कैसे होता है। अब इसी का उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, अपने बोले कि जिप्सम कैसे प्राप्त होता है, तो जो आपके पास पीओपी है, पीओपी की अभिक्रिया अपने H2O से कराएं तो क्या प्राप्त होगा आपके पास, जिप्सम। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि जो आपके पास पीओपी है, इसको अगर अपने नमी के स्थान या पात्र में रख दें तो क्या होगा, जो आपके पास थोड़ी देर बाद देखोगे आप 20 या 25 मिनट बाद, तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो कठोर हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में, जो अपने पास आगे कोई वैल्यू इसकी नहीं है, यानी अनुपयोगी है। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी पीओपी। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं अपने। सबसे ज्यादा प्लास्टर बांधे जाते हैं, जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, हड्डी टूट गई, तो उसके लिए क्या बांधा जाता है, प्लास्टर। तो इसका अपने ध्यान रखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। चिकित्सा के बाद आ जाएगा, जो अपने देखोगे जयपुर में सबसे ज्यादा खिलौने बनाए जाते हैं, तो वहां पे भी किसका यूज किया जाता है, पीओपी का। तो खिलौने हो गए, मूर्तियां होगी, और जैसे सजावटी सामान हो गए। ठीक है, और एक चौक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक, उसको में किसका यूज किया जाता है, पीओपी का। और बताएं, तो भवन निर्माण में भी आपने देखोगे कई बार पिलर डिजाइन के खड़े होते हैं। ठीक है, तो वो पीओपी का यूज किया जाता है उनको शेप देने के लिए। ठीक है, तो भवन निर्माण में भी। और क्या हो सकता है अपने पास, तो ये अपने को एग्जांपल ध्यान रखना है पीओपी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नीला थोता। नीला थोता, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रोइल, विट्रोल। ठीक है, तो ये तो बात होगी नीला थोता। तो इसमें बात करते हैं अपने, तो नीला ही रखते हैं अपने। तो एक तो बात करें इसके सूत्र की, कि इसका सूत्र क्या है, तो ये है कॉपर सल्फेट 5H2O। ठीक है, जलीय कॉपर सल्फेट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको उपयोग किया जाता है खाद्यान्न की सुरक्षा में। सुरक्षा में, ठीक है, और एक जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी औषधि बनाई जाती है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, नीले थोते के। ठीक है, तो मुख के छालों की औषधि बनाने में। ठीक है, एक वर्ड आता है अल्सर, तो अल्सर भी यही होता है, मुख के छालों को ही बोला जाता है अल्सर। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना, अल्सर किसे कहते हैं, तो मुख के छालों को ही बोला जाता है अल्सर। ठीक है, तो ये तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, जलीय कॉपर सल्फेट। और क्या ध्यान रखना है कि इसका मेन जो उपयोग है मुंह के छालों की औषधि में किया जाता है और खाद्यान्न की सुरक्षा में। ठीक है, और इसमें 2-3 और है जो अपने को ध्यान रखना है। एक तो होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर से जुड़े और भी एक है सिल्वर आयोडाइड, ये तो अपनों ने पढ़ ही लिया
कि अपने पास जो नमक को आयोडीन युक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, और एक सिल्वर नाइट्रेट NO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको बोलते हैं लूनर कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग या कास्टिक एक ही बात है, लूनर कास्टिक, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये अपने पढ़ के हैं सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो ये तो बात होगी सिल्वर से रिलेटेड जो अपने पास एग्जाम में पूछा जाए, सबसे ज़्यादा सिल्वर नाइट्राइड और एक है सिल्वर क्लोराइड, तो इनके बारे में पूछा जाता है, तो अपने लिख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। इसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में, ठीक है। ग्लास यानी जो प्रकाश वर्णी होती है, जैसे अपने फोटो खिंचाते हैं तो प्रकाश के थ्रू क्या होता है, एक फोटोक्रोमिक जनरेट होता है, ठीक है। उसी को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, यानी प्रकाश वर्णी। फिर बात करें अपने, ये है आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड, जो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी शायद बता देता, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त। और एक है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। एक तो अपनों ने बात कर ली कि नमक को आयोडीन युक्त करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल जो रेन होती है कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है, मेघ बीजन में, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो रेन करानी है तो किसका यूज करोगे, सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर नाइट्राइड सबसे ज्यादा यूज होता है वोटिंग में, यानी अपने पास जो अपने हाथ में शाई लगाते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू लगाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड। वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्राइड। तो ये ध्यान रखना, अमिट शाही बनाने में, अमिट शाही बन। और ये शाही कहाँ यूज होती है, वोटिंग जब देते हैं तब, वोटिंग में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो आपके पास एग्जाम्पल हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, और एक हो गया सिल्वर नाइट्राइड। तो ये जितने भी आपके पास रसायन अपनों ने आज बात किया, वो सारे के सारे आपको क्या करना है, इनके सूत्र और इनका उपयोग कहाँ है वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गया नीला थोथा। उसके बाद अपनों ने बात की पीओपी के बारे में, पीओपी से पहले अपनों ने बात की फिटकरी के बारे में, ठीक है। तो फिटकरी का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना अपने को, एक विरंजक चूर्ण हो गया, तो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, अपने देख लेते हैं, बेकिंग सोडा हो गया और दावन सोडा हो गया। तो ये तो थे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण रसायन। नेक्स्ट अपने बात करेंगे बफर विलयन, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण, इसमें यही है कि आपको रसायन पीएस स्केल के बारे में जो आपके पास रहेगा, अम्ल कौन कौन से हैं, क्षार कौन कौन से हैं, उनका भी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो अपने को ध्यान रखना है। और एक ये जो पेट आपके पास सीधे अपने को याद ही रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आपको मिलेगा। और एक बफर विलयन अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, तो आज की क्लास में से तो बस यही था कि अपने को ये ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं था कि आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है इसका सूत्र क्या है और इसके उपयोग क्या है, यही अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।